जो कि अपने बच्चों को भूल जाएंगे कि हमारे बच्चे पढ़ने गए थे और क्या आज ये खबर मिला है। इस खबर को हम बारीकी से हर एक उस बिल्डिंग के भ्रष्टाचार को दिखाएंगे, जिसमें अगर देखा जाए तो टेंडर में घोटाला हुआ है, बिल्डिंग के काम में घोटाला हुआ है, बिल्डिंग अभी भी जर्जर स्थिति में जो बिल्डिंग अभी बना है और उस बिल्डिंग का पानी नहीं रुक रहा है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार है और इस भ्रष्टाचार में एक नहीं कई लोग इसमें सम्मिलित हैं, जिनको बारी बारी से जवाब देना पड़ेगा। और फोर्थ ऑप्शन न्यूज हर एक खबर को बारीकी से हर इस विद्यार्थी को और उनके गार्जियन को दिखाते रहेगा। तो चलिए आप लोगों को दिखाएंगे बारीकी से उस बिल्डिंग में क्या कमी है, क्या खूबी है, वो पूरे प्रूफ के साथ आप लोगों के बीच में रहेगा। यही है इंटर कॉलेज अवध बिहारी सिंह, जो कि आप लोगों को बताए। देखिए कॉलेज देखने में ही जितना विकसित हुआ है, उस विकसित में आपको पता चलेगा कि इस बिल्डिंग में कितना बड़ा झोल झाल हुआ है। ये कॉलेज तो बन के तैयार हो चुका है सिर्फ देखने के लिए, बाकी इस बिल्डिंग का भविष्य नहीं है और यहाँ पढ़ने वाले बच्चे के साथ कब क्या घटना घटेगा इसका भी कोई अता पता नहीं है। तो आइए आप लोगों को बारी बारी से इस सारी चीजों को, कमियों को आप लोगों को दिखाते हैं और आप लोग बताइएगा कि क्या ये विद्या का मंदिर और जो कि अवध बिहारी सिंह कॉलेज इतना बड़ा कॉलेज है, इतना बड़ा मान प्रतिष्ठा है, इतने वर्षों से जो मान प्रतिष्ठा जो व्यक्ति ने बनाया और इस समाज के लिए धरोहर दिया, उस धरोहर के कुछ चंद लोगों के चलते ही सिमट के खत्म हो जाएगा। आइए आप लोगों को दिखाते हैं, एक देखते रहिए। ये बिल्डिंग के बने हुए कोई ज्यादा दिन नहीं हुआ है। यहाँ पर किशोरी सदन से बना हुआ बिल्डिंग है और ये देखिए बिल्डिंग का जर्जर हालत। ये बिल्डिंग का देखिए दीवार, जो कि ये बना हुआ कुछ दिन नहीं हुआ और अभी से ही इसमें क्रैक आना शुरू हो गया। ये क्रैक कोई साधारण क्रैक नहीं है। अगर पूछा जाए कि बिल्डिंग कैसे बना, पीछे दिखाइए कैमरामैन, पीछे दिखाइए। ये तो यहाँ पर कुछ नहीं है, इसमें काफी सारा पेंटिंग प्लास्टर होकर मरम्मत हुआ है। अब आगे देखिए कि जो बिल्डिंग बने हुए अभी कुछ समय नहीं हुआ है, उसमें से जो वाटर जमाने के लिए वहां पर दिया गया, वो वाटर ही चूने लगा, लीकेज होने लगा स्लैब में से। अब वो देखते रहिए कि वो स्लैब में से कौन सा ऐसा इंजीनियर महाशय है, थोड़ा हमसे भेंट कराइए। हम भी सिविल इंजीनियर है, हम भी काम किए हुए हैं। हम उनसे पूछेंगे कि कौन से नक्शा कदम से बनाए हैं भाई, कौन से कॉलेज से आप डिग्री लेकर आए हैं। हम पूछेंगे उनसे क्यों ऐसा काम किया है, न बीम सही, न कॉलम सही, न स्लैब सही, कुछ भी सही नहीं है। हम उनको जवाब देंगे, आए हमारे पास लेकर कैसा नक्शा तैयार किए हैं से देंगे जवाब। ये फोर्थ स्टैम्प मीडिया खुद से मैं राजन जवाब देने के लिए तैयार हूं और ऐसे इंजीनियर को तो फट्टा से मारना चाहिए, जो कोई विधि व्यवस्था नहीं है सही। ये कॉलेज किसी का बपौती नहीं है, ये पूरे जनता का है और पूरे जनता इसका हिसाब मांगेगा। टेंडर पास हुआ, टेंडर में घोटाला हुआ है। जो टेंडर कम में भराएगा उसको टेंडर मिलेगा, कि जो सबसे ज्यादा टेंडर का बोली लगाएगा उसको टेंडर मिल जाएगा। यहाँ पर के जो प्रिंसिपल है, जो प्रिंसिपल का बोर्ड लगाकर बैठे हुए हैं, खुद वो प्रिंसिपल के पद पर नहीं है, खुद वो प्रिंसिपल के पद पर नहीं है। स्पष्ट सुनिए, प्रिंसिपल का बोर्ड लगा रखे हैं ताकि उनका एक भी प्रिंसिपल के नाम से साइन नहीं होता है। इस तरीके से काम होता है। आइए देखिए जनता लोग, आप लोगों को दिखाएंगे हम सबकी, देखते रहिएगा। ये देखिए सीढ़ी का काम हुआ है, कहेंगे कि अभी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है तो सीढ़ी टूट गया। चलिए मान लेते हैं सीढ़ी टूट गया, एक जगह नहीं, कई जगह जो है बारी बारी से सीढ़ी टूटा हुआ है। पूरे के पूरे सीढ़ी का स्थिति ऐसा है कि देखने के बाद आपको लगेगा कि किस तरीके से काम हो रहा है पूरे के पूरे। ये बताइए, जो बिल्डिंग को फरवरी माह में पूरे कंप्लीट होना चाहिए था, वो बिल्डिंग अभी तक क्यों नहीं कंप्लीट हुआ? क्या टेंडर का रूल होता है, क्या किस तरीके से काम होता है, ये बताए हमें कि टेंडर का रूल क्या होता है। इंजीनियर साहब बताए यहाँ के व्यवस्थापक कि टेंडर किस आधार पर, किस तरीके से काम होता है।
ये देखिए, ये महाशय कॉलम और बीम ढाले हुए हैं, कॉलम और बीम ढाले हुए हैं। ये देख रहे हैं? ये देखिए, गौर से दिखाइए कैमरामैन। ये देखिए, ये पूरे के पूरे सरिया दिखाई दे रहा है। इसमें जंग नहीं लगेगा तो क्या होगा? ये जंग लगेगा तो ये बिल्डिंग और ये कॉलम और ये बीम कमजोर नहीं होगा तो क्या मजबूती होगा? हाथी का टांग होगा। अभी तो देखते रहिए, अभी और दिखाते हैं ये इंजीनियर कितना बड़का डिग्री लेकर आए हैं, किस कॉलेज से आए हैं। और टेंडर देने वाले को हम फिर से दोहराना चाहेंगे, ये टेंडर जब 60-65 लाख में भरा गया, सेंटरिंग नहीं खुला है और ये स्लैब अभी से चूरा है। इसको भविष्य क्या आकेंगे, क्या आकेगा बताइएगा जनता लोग। ये पूरे का पूरे देखिए, जब अगर चलिएगा कहीं पर भी कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करने, ये इस तरह से रफ आपको दिखाई नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसमें वाइब्रेटर मारा जाता है, वाइब्रेटर मारा जाता है कि कंक्रीट दिखाई नहीं देना चाहिए। बाकी ये कंक्रीट स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। दिखाइए कैमरामैन, बारीकी से दिखाइए, कहां कहां सरिया दिखाई दे रहा है वो दिखाइए। फरवरी माह में बिल्डिंग तैयार होने वाला, मार्च महीना खत्म हो गया, अप्रैल स्टार्ट व्यवस्था है। ऐसा घटिया सिस्टम है। ये पूरे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय सत्येंद्र नारायण सिंह के नाम पर ये लोग, जितने बड़ के धरोहर किशोरी सिन्हा जी, सारे लोग, निखिल बाबू, ये लोग दिए उस चीज को, धरोहर के कुछ चंद तुच्छ लोग इस कॉलेज को माटी में मिला रहे हैं। बाकी ये नहीं होगा। मैं भी इसी कॉलेज से पढ़ा हुआ ये स्टूडेंट हूँ। मैं इस कॉलेज का भविष्य खतरे में नहीं देख सकता हूँ, मैं नहीं देख सकता हूँ। आप लोगों को बता दे कि सारे टाई बीम का जो सरिया दिखाई दे रहा है, उस इंजीनियर को बुलाए, हम सिविल इंजीनियर है, जवाब मांगेंगे, उसको जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो दौड़ा दौड़ा के भी यहाँ का पब्लिक और जनता उनसे हिसाब मांगेगा। क्योंकि बाहर हजारों ऐसे लड़का जो है उनसे जवाब मांगने के लिए तैयार है। आइए आप लोगों को और भी दिखाएंगे। ये देख रहे हैं, ए इंजीनियर, ए सुन ना, कहीं भी जाएगा ना तुम्हारा सीनियर ना मार के पछुआरा लाल कर देगा। ये जो इलाव पे जो दिखा रहे हैं उसे, इस तरीके का नहीं होता है कंस्ट्रक्शन लाइन में काम। बड़े बड़े कंपनियों में इस तरह के करोगे ना बेटा, बहुत मार मारेगा। ये देखिए, ये वहां से कौन धूर्त इंजीनियर है वो देखिए, बुझा रहा है। अगर बारिश अगर एक बार हो जाए तो टाटी मरई वाले भी हम लोगों से बेहतर होंगे, क्योंकि इसमें से तो पानी चूता है। ये देखते रहिए, इधर देखिए रफ, ये देख लीजिए, ये सारे चीज इंजीनियर को बुलाइए, ज्वाइंट कर करके बीम ढाला है, ज्वाइंट कर करके। ये देख रहे हैं, थूक चटा चटा के भरा है माल, थूक चटा चटा के माल भरे हुए हैं। चोट्टा ऐसे इंजीनियरिंग का डिग्री लेकर आया, घूस लेके डिग्री खरीद के आया है। अरे मेन बात है कि कहावत है कि सीधा बात है कि सैया जब कोतवाल हो तो डर काहे का। यहाँ तो जो प्रिंसिपल बन बैठे हैं उन्हीं के रिश्तेदार इंजीनियर है, उन्हीं के रिश्तेदार इंजीनियर है, जान लीजिए। इसीलिए टेंडर जो कि मिला है सबसे ज्यादा। ये देख लीजिए, देख लीजिए, देख रहे हैं, यहाँ सरिया कट करके डाला हुआ। अगर भेटा जाता ना तो सही बता रहे इंजीनियर बा, पूरा यही सभी चुतरा हम लाल करते, क्योंकि हम ही है एक सिविल इंजीनियर। तुम्हें बताते कि बेटा कैसे काम होता है, नहीं होगा ना तो पता कर लेना। एसएमसी कंपनी पाइपलाइन में इंडिया के तीसरे स्थान पर है, उसमें 7 साल ड्यूटी करके आए हुए हैं। पता कर लेना, हर चीज का जवाब देंगे, आते रहिए।
पूरे कॉलेज को इंजीनियर और ये जो प्रिंसिपल, झूठा प्रिंसिपल जो है, बन के बैठ के बर्बाद कर दिया। और साथ में उनके ऊपर जो मूर्ख महाशय बैठे हुए हैं, वो भी कम नहीं है। बुढ़ारी में कब्र में जाने के दौरान खाली एकदम रुपया चाहिए। भूतपूर्व प्रिंसिपल इस कॉलेज के, उनके बारे में भी आपको वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाएंगे। उनको अगर पेमेंट पूरा क्लियर चाहिए तो 25,000 घूस चाहिए, और नहीं तो आपका जो है तो पूरा का पूरा चेके फाड़ के फेंक देंगे। वो भी रिकॉर्डिंग है, हम सभी न्यूज चैनल को दिखाएंगे। बाकी एबीएस कॉलेज के दुर्दशा आज देख के कलेजा पिघल रहा है कि हम उसी खपरा वाले में पढ़े थे, उसी खपरा वाले में से पढ़ के गए थे, और आज ये हालत एबीएस कॉलेज का जो बिल्डिंग बना है, वो बिल्डिंग का ये जर्जर स्थिति कि कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कितना बड़का यहाँ पर घोटालाबाजी हुआ है। टेंडर में एकदम पूरे तरह से चौपट किया गया है। अगर आज कोई भी इंजीनियर बता दे कि एगो बीम, एगो कॉलम, एक भी स्लैब कहीं से भी सही है, तो हम अपना चैनल बंद कर देंगे, बंद कर देंगे। ये पता है बिल्डिंग के नीचे इतना बड़का काम हुआ था कि इस पर अगर 25 से 30 तल्ला बिल्डिंग बन जाएगा तो कुछ नहीं होगा। बाकी जैसे ही नीचे से काम उठा, टाई बीम के बाद से उसके बाद से इसमें घपले घपला होने लगा पूरा तरह से। हम पूछते हैं कि इस कॉलेज को अगर 65 लाख में कोई टेंडर भरा था तो उसको क्यों नहीं दिया गया, उसको क्यों नहीं दिया गया? अगर दिया भी गया महंगा वाले को तो काम भी तो कुछ स्पेशल होना चाहिए था। तो काम यही हो रहा है कि सरिया दिखाई दे रहा है, अगर एक बार बारिश हो जाए तो पानी छुएगा। नीचे चलिए, नीचे वाले को भी नहीं छोड़ेंगे, वहां भी वही स्थिति है। अभी एक बाइक के चाबी से खोदेंगे ना तो प्लास्टर गिरेगा। देखते रहिए आप लोग, आप लोगों को हम बताते हैं, क्योंकि विद्या के मंदिर अगर ये नहीं सुधरेगा ना तो कहीं के बच्चा का भविष्य नहीं सुधरेगा। दिखाइए दिखाइए कैमरामैन, यहाँ पर जितने भी है सारे चीज को दिखाइए। इस तरीके से नहीं होता है काम। बहुत बड़ा घोटाला, हद से ज्यादा इस कॉलेज को बर्बाद करने में नए नए जो बन रहे हैं यहाँ के अधिकारी, वो लोग कहीं से कोई मरम्मत नहीं कर रहे हैं, कहीं से कोई मरम्मत नहीं। बस जान रहे कि कुछ साल नौकरी बचल है, जितना लूट सके है लूट लो। ये दिखाइए, ये प्लास्टर है, ये होता है कंस्ट्रक्शन का काम। देखते रहिए, कई साल हुआ है बिल्डिंग के बने हुए, आइएगा पूछिएगा सब पता चलेगा। ये देख रहे हैं, देखिए आपको बोले थे ना चाबी से दिखाएंगे ना तो बिल्डिंग में कुछ दिन बाद ना ये पूरा हो जाएगा कल्याण। देखिए पूरा ओरिजिनल सीमेंट है, कोइलवर वाला महाराज। और सीमेंट जो है ना ACCF2R का कमाल है। देख रहे हैं, ये उजरका सीमेंट और बालू सब एकदम ओरिजिनल, गजब महाराज। अब जाइए निखिल बाबू और पप्पू जी, आप लोग इस कॉलेज में तो है कुछ भी नहीं, बाकी आते हैं कम से कम देख तो लेते अपने पूर्वज के धरोहर को, कि कम से कम जिसको दिए जनता के हवाले उसको यहाँ पर चलाने वाला है कि नहीं। आपके पास पावर है महाराज, पावर है। जिसको चाहिएगा ना काम दे के दूध थापर मार के मैं निकाल दीजिएगा, कोई नहीं रोक पाएगा, चाहे तक चले जाए पैरवी लगाने। ये है, बाकी जान लीजिए कि और किसी का पावर है चाहे नहीं है, हम है इस कॉलेज के स्टूडेंट रह चुके हैं, हम बोलेंगे और हमें बोलने से कोई नहीं रोक सकता है। देख लीजिए, ये जो है ना, ये साला अजगर 7 नियर पूरा ईट के आया हुआ है देवलवा, पूरा का पूरा ही खत्म है। कहीं से भी बता दीजिए कि अगर नहीं है जिसमें पूरा का पूरा बिल्डिंग, पूरा का पूरा जितना घुमाएंगे, जहां तक घुमाएंगे सब के सब खत्म है। ये छतवा गिर जाएगा ऊपर वाला तो क्या किसी का कोई औलाद पैदा करके दे देगा?
भी खाने का जरूरत पड़ेगा, छोड़ेंगे नहीं, दिखाएंगे। देखिए कहाँ तक दिखाए महाराज, हम दिखाते दिखाते हमारे कैमरा हमारे जब देख लीजिए, हम खोदते जाएंगे, आई खोदाते जाएगा। देख लीजिए, लोग कहेगा कि आके कॉलेज में खराब कर दिया है, ये फोड़ दिया, बाकी चबियावा में दमे कतना है। देख लीजिए, जाइए। आज अगर अवध बिहारी सिंह जिंदा होते ना, चाहे उनका आत्मा देख रहा होगा ना, वो भी रो रहा होगा कि कैसा कैसा लोग के भर्ती कर दिया। देखते रहिए, ये देख लीजिए। चलिए मान लेते ही तो रास्ता है, कहाँ तक जाइएगा, कहाँ तक दिखाए, पूरे के पूरे यहाँ तक जाइए। इतना मतलब काम हुआ है बिल्डिंग का, इतना काम हुआ है जिसका जवाब नहीं है। खैर कोई बात नहीं है, अभी तो बहुत लोगों के वॉइस रिकॉर्डिंग हमारे पास आया है, बारी बारी से दिखाएंगे। और घबराइए नहीं, नौजवान आके इस कॉलेज में से कहेगा कि तू जल्दी से नौकरी छोड़ के जाए यहाँ से। नौजवान सभी को पता चल चुका है, लालगंज के युवा को, कि बख्शेगा नहीं किसी को। अब ये न्यूज और भी लोगों को बारीकी से सब चीज बता देगा। और तब तक देखते रहिएगा फोर्थ स्तंभ राजहंस के साथ। और अगला न्यूज आप लोगों के यहाँ तक जब तक सुधार नहीं होगा, जब तक ऐसे खत्म आदमी को यहाँ से निकाला नहीं